आदमी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भाई वीर सिंह धिंगान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भाई वीर सिंह धिंगान जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। तय बहुमत है, एक ही मत है, तय बहुमत है, एक ही मत है, जनता की है पुकार। वीर सिंह धिंगान जी जीतेंगे इस बार। बनेगी आपकी सरकार, बनेगी आपकी सरकार, बनेगी आपकी सरकार, बनेगी आपकी सरकार। सीमापुरी के मतदाता ने वीर को दिया दुलार, वीर सिंह धिंगान जी जीतेंगे इस बार। बनेगी आपकी सरकार, बनेगी आपकी सरकार, बनेगी आपकी सरकार, बनेगी आपकी सरकार। राजू, मैम ऑटो चलाते हैं। मुकेश कुमार है, मैं ताईपुर में रहता हूँ। मेरा नाम सुरेंद्र शर्मा है, मैं ओम कुंज में रहता हूँ। मेरा नाम अजय जैन है, हम ओम कुंज में रहते हैं। मैं विनय तिवारी सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र में रहता हूँ। आदाब नमस्कार, मैं सीमापुरी विधानसभा के वार्ड दिलशाद गार्डन जनता फ्लैट जीटीबी इनकलाब का निवासी हूँ। मेरा नाम गिरिलाल है और मैं ताहिरपुर गांव में रहता हूँ। मैं पीएन मिश्रा एडवोकेट दिलशाद कॉलोनी का वासी हूँ जो सीमापुरी विधानसभा में आती है। मैं अमन चौहान ताहिरपुर सराय का निवासी हूँ। मेरा नाम विनोद पाल, आरडब्ल्यू गाँव तारपुर से मैं आरडब्ल्यू अध्यक्ष भी हूँ। मैं मोहम्मद इकराम सीमापुरी विधानसभा सुंदर नगरी वार्ड 218 का निवासी हूँ। मैं मास्टर चंद्रपाल सिंह F1 सुंदर नगरी निवासी हूँ। हमें बेहद खुशी है कि वीर सिंह धिंगान जी आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि दिल्ली की राजनीति में वीर सिंह धिंगान जी एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व हैं और कई वर्षों से वो दिल्ली की राजनीति में और सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय हैं और जनता की सेवा करते आए हैं। उनके पार्टी में आने से आम आदमी पार्टी को काफ़ी मजबूती मिलेगी और ख़ासकर जो हम दलित समाज के लिए आम आदमी पार्टी इतना सक्रिय रूप से काम करती है, हमारे उस कार्य को भी काफ़ी मजबूती मिलेगी। सीमापुरी क्षेत्र के अंदर धिंगान साहब ने काफ़ी काम किया है और जनता की सेवा की है और जनता आज भी उन्हें याद करती है और मैं उम्मीद करता हूं कि सीमापुरी क्षेत्र के भावी विधायक को आज हम यहां पे ज्वाइन करा रहे हैं। मैं वीर सिंह धिंगान इस बार आम आदमी पार्टी से सीमापुरी क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा हूं और मैंने इस क्षेत्र की जनता की 15 साल पहले सेवा की है। मुझे क्षेत्र के लोग बहुत प्यार करते हैं और मैं भी उनका बहुत सम्मान करता हूं। धिंगान साहब ने यहाँ शिविर का काम किया है और इस कॉलोनी के लिए डेवलपमेंट का काम करते रहे हैं, अच्छा काम किया है, इसलिए मैं उनको सपोर्ट करता हूं। हम धिंगान साहब को पिछले 15-20 सालों से जानते हैं। उन्होंने इस कॉलोनी के डेवलपमेंट के लिए जो काम कर सकते हैं वो किए हैं, शायद कोई और दूसरा ना कर सके। पिछले 15 वर्षों में 3 बार वो विधायक हुए और तीनों बार पूरी ईमानदारी और तन्मयता के साथ पूरी सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र की सेवा किया है और वो बेहद ही ईमानदार व्यक्ति हैं। 15 साल ये विधायक रहे और इनका काम मतलब बोलता है अपने आप ही, दिखता है सामने काम। तो मेरा तो सहयोग और समर्थन इनके साथ में है। सीमापुरी क्षेत्र का जो विकास किया है वो अतुलनीय है। उनकी ईमानदारी में लोगों में अच्छी तरह से चर्चा है, सब जानते हैं और उनके काम की तो कोई बात ही नहीं है। आज जो हमारे इस विधानसभा में जो काम हुआ है, आज जैसे राजीव गांधी अस्पताल की सुनवाई किनकी देन है? वीर सिंह धिंगान जी की देन है। आज हमारी सीमापुरी विधानसभा में 15 समुदाय भवन है, वो किसने बनाए? वीर सिंह धिंगान जी ने बनाए। चाहे पार्टी कुछ भी हो, लेकिन इन्होंने हमेशा काम किया है, काम करते हैं और काम करेंगे। राजीव गांधी अस्पताल इन्होंने ही बनवाया है, वार्ड आईसीयू सीवर और फ्लाईओवर ठीक कराया है। मेरा नाम सिद्धांत है और पार्टी की तरफ से सीमापुरी विधानसभा देख रहा हूँ। सच में जो हमारी पार्टी है आम आदमी पार्टी,
उसके मुझे लगता है देरी कर दी इन्होंने आते आते, तो ट्रूली एक आम आदमी है। मैं जानना चाह रहा था कि कैसे आपकी क्या लाइफ है, क्या जर्नी है, कैसे आप यहाँ आए और राजनीति में किस तरह से आपने काम करना शुरू किया। तो बड़ी सादगी से उन्होंने बताया कि जी मैं तो नौकरी की तलाश में दिल्ली आया था, 28 किलोमीटर दूर दिल्ली से यूपी वाले रास्ते में मेरा घर है और काम करने आता था, फिर यहाँ शिफ्ट हुआ धीरे धीरे, ट्रेड में काम करने लगा, तो लोगों की नज़र पड़ी, लोगों ने सराहा, 3 बार यहाँ के लोगों ने विधायक चुना। उससे पहले बताते हैं कि जब काम नहीं था तो ऑटो भी चलाया, सफाई कर्मी के तौर पे काम किया। और उस दिन बताते हुए भी वो बोलने लगे कि मेरे आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं जिक्र सोचता हूँ कि क्या लोगों ने बना दिया मेरे जैसे आदमी को, जो सड़क पे सफाई कर रहा होता था और ये सोचता था कि सफाई नहीं होगी तो डांट पड़ेगी। सीमापुरी क्षेत्र के बहनों भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं 78 में सीमापुरी क्षेत्र में आया था। आकर मैंने यहाँ अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के मजदूरी का काम शुरू किया। मैंने इस दिल्ली में रक्षा भी चलाया और फिर एमसीडी में मेरी नौकरी लगी। उसके बाद पढ़ाई करके प्रमोशन लेकर के मैं यहाँ सुपरवाइजर भी रहा और मैंने 98 से राजनीति में अपना जीवन शुरू किया था। उससे पहले मैं सर्विस में था तो पूरा गांव से लेके यहाँ तक साइकिल से मैं अपनी ड्यूटी करता था सुबह शाम, और फिर बाद में मैं यहाँ आकर रहा। रहने के बाद मुझे 98 में जो मौका आपने दिया और पहली बार ही आपने मुझे जो इतना अच्छे मतों से अच्छा आशीर्वाद दिया कि मैं बहुत अच्छे मतों से यहाँ जीत कर आया, लेकिन मैंने भी कोशिश की आपका ऋण उतारने की। 3 बार आपने मुझे हर बार 2-2-2,500 वोट से फालतू दे करके मुझे जिताया। मैं इस बार भी आपकी सेवा में खड़ा हूँ आम आदमी पार्टी से एक ईमानदार व्यक्ति के साथ, और निष्ठा के साथ ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से मैंने पूर्व में आपकी सेवा की है, मैं उस तरह से उससे भी ज़्यादा आपकी सेवा करने का जज्बा रखता हूँ। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने है बेहतर काम किया। महिलाओं और बुजुर्गों का हमने दिल से सम्मान किया। महिलाओं को हर महीने 2100 देंगे वादा है, 5 गारंटी ऑटो चालक भाई को देंगे वादा है। संजीवनी योजना का लाभ मिलेगा वादा है, बिजली पानी मुफ्त मिलता रहेगा वादा है। मेरा नाम संतोष है। मेरा नाम नीता है। किस एरिया से आप लोग? हम लोग सुंदर नगरी से। जैसे कि हमारा बिजली का बिल 0 आ रहा था और पानी का बिल हमारा 0 है, पानी का हमारा कोई चार्ज नहीं है। बस में हम किसी एसी बस में भी जा रहे हैं तो हमें कोई रोक टोक नहीं, हम एसी बस से भी अप डाउन कर रहे हैं। और हमारा बस बुजुर्गों की जो फ्री यात्रा थी उसमें हम काफ़ी लोगों के फॉर्म भरवा के उन्हें घूमने के लिए भेज रहे थे, जैसे रामेश्वरम हो गया, द्वारकाधीश हो गया, मथुरा वृंदावन हो गया। काफ़ी ऐसी जगहें हैं जहाँ बुजुर्ग लोग हमारे एरिया के गए हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस उन्होंने हमें दिया है। आपके हैं मजबूत इरादे, सबने दिया है प्यार। वीर सिंह धिंगान जी जीतेंगे इस बार। बनेगी आपकी सरकार, बनेगी आपकी सरकार, बनेगी आपकी सरकार, बनेगी आपकी सरकार। हाँ, हम तो वीर सिंह धिंगान को देंगे। तो मैं यही चाहता हूँ कि ऐसे इंसान को सीमापुरी विधानसभा के क्षेत्र के लोग भारी से भारी बहुमत से जिताएं, जिससे अपनी सेकुलर छवि यहाँ की बरकरार रहे। सेकुलर नेता हैं हमारे वीर सिंह धिंगान जी। सीमापुरी के लोगों से अपील करता हूँ कि उनको भारी बहुमत से उनको जिताएं। साथियों, आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हमारे वीर सिंह धिंगान को वोट दे और सपोर्ट भी दे, और अपनी तो वोट दिलाए साथ में आस पड़ोस के भाइयों को बहनों को सबसे कहें कि हमें इस बार जिताना है तो वीर सिंह धिंगान। सिर्फ पूरी विधानसभा में एक ही नाम होना चाहिए, वीर सिंह धिंगान, वीर सिंह धिंगान, वीर सिंह धिंगान। मैं ये चाहता हूँ अपने दोस्तों के साथ, जो मेरे दोस्त है मेरी ईयर के, कि ज़्यादा ज़्यादा इनको वोट दें। और मैं युवाओं से कहना चाहूँगा, आप जैसे इनको जिताएंगे, वोट देंगे, ज़्यादा ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल्स में बताएंगे तो ये उनके लिए कुछ ना कुछ करेंगे ज़रूर। हम तो महिलाओं से यही बोलना चाहेंगे कि अगर हमें अपनी सुविधाएं चाहिए तो हमें आम आदमी पार्टी को वोट देना है, ताकि हम आम आदमी पार्टी को जिताएं भारी बहुमत से। इस टाइम तो केजरीवाल को वोट देने में फायदा लगता है मेरे को, क्योंकि देखो केजरीवाल गरीबों को बहुत सहायता करता है। मैं ऑटो वाला भाई ग्रुप सारा को बोलना चाहते हैं जो केजरीवाल को ही वोट दे, क्योंकि देखो अगर ये आएंगे तो गरीब का सहायता हो सकता है, वरना तो उम्मीद से खराब है। सीमापुरी विधानसभा के सभी मतदाताओं से मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है कि 2025 आ रहा है, विधानसभा का चुनाव है। आप लोगों के पास एक नायाब हीरा है आपका वीर सिंह धिंगान साहब, उनको चौथी बार विधायक चुनिए
मैं आपसे निवेदन करता हूं कि श्री वीर सिंह धिंगान मेरे दादाजी को आप अधिक से अधिक वोट करें ताकि वो अपने किए हुए वादों को पूरा कर सकें। वीर सिंह धिंगान जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं जो एक चलन दिख रहा है इससे यही साफ जाहिर होता है कि आने वाले चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी बहुत मजबूती के साथ अच्छे बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। मैं फिर से वीर सिंह धिंगान जी को पार्टी में स्वागत करता हूं और उनको शुभकामनाएं देता हूं। सीमापुरी क्षेत्र के लोगों से मेरा पारिवारिक कनेक्शन है, पारिवारिक संबंध है। लोग ऐसे ही परिवार के जैसे मिलते हैं और परिवार के जैसे मेरे साथ में बर्ताव करते हैं। मुझे कोई संकोच नहीं है, कोई संदेह नहीं है अपनी जीत पर। निश्चित तौर पे मुझे लोग अपना फिर से आशीर्वाद देकर भारी बहुमत से जिता करके दिल्ली विधानसभा में भेजेंगे, ऐसा मुझे सीमापुरी की जनता से पूर्ण विश्वास है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी अपील पर जरूर ध्यान देंगे। मैंने इस क्षेत्र में अपने कार्यकाल में बहुत सारे विकास कार्य किए हैं जो आपके सामने हैं, चाहे वो अस्पताल का मामला हो, स्कूलों का मामला हो, बिजली पानी का मामला हो, सड़कों का मामला हो, पार्कों का मामला हो, पेंशनों का मामला हो। जो भी कार्य क्षेत्र में रहा मैंने उस सब की सेवा की और रात दिन आपके सुख और दुख में हमेशा मैं खड़ा रहा हूं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मेरा आपसे बहुत पारिवारिक कनेक्शन है और उस कनेक्शन के नाते मैं ये पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि सीमापुरी क्षेत्र के लोग मेरा चुनाव लड़ रहे हैं और मुझे वो जिता कर ही विधानसभा भेजेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद।